राजस्थान चुनाव होने में महज कुछ ही दिन बाकी हैं, जिसके चलते राजस्थान में बदल गया चुनावी माहौल, बदल गई चुनावी समीकरण। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में, आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल फ्रेश विचार एंड पॉलिटिकल मॉडर्न विचार। तो दोस्तों आज के इस ओपिनियन पोल के माध्यम से आपको बताने वाले हैं राजस्थान चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में, और आपको क्या लगता है कि राजस्थान के अंदर किस पार्टी की सरकार बनेगी, राजस्थान की जनता ने अपना मुख्यमंत्री किसे चुना है इसकी बार। तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। और एक अच्छा लोकतंत्र जब ही कहलाता है जहाँ पर जनता की सभी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखकर काम किया जाता हो। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में। आपका हार्दिक स्वागत है। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और हमारी वीडियो को एंड तक देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश के अंदर किस पार्टी की सरकार बनेगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस बार मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी। दोस्तों इस ओपिनियन पोल के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि राजस्थान के अंदर किस पार्टी की सरकार बनेगी और किस पार्टी पर काफ़ी दबाव बना रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस ओपिनियन पोल को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम गंगानगर जिले की। गंगानगर जिले के अंदर लोकसभा की 6 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में भी 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच समान टक्कर बनी रह सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि राजस्थान के अंदर किस पार्टी का दबाव बना रहेगा। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे बीकानेर की। बीकानेर के अंदर लोकसभा की 7 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 5 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी फायदा होगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं जैसलमेर की। जैसलमेर के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, 2 की 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने यहाँ पर छक्का मारा सीधा। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे बाड़मेर की। बाड़मेर के अंदर लोकसभा की 7 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस को 4 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं जालोर की। जालोर के अंदर लोकसभा की 5 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी फायदा होगा। तो चलिए दोस्तों बात करने वाले हैं सिरोही की। सिरोही के अंदर लोकसभा की 3 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों बात करने वाले हैं उदयपुर की। उदयपुर के अंदर लोकसभा की 8 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी कांग्रेस ने काफी मिलकर छक्का मारा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं डूंगरपुर की। डूंगरपुर के अंदर लोकसभा की 4 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 2। तो चलिए दोस्तों बात करने वाले हैं बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा के अंदर लोकसभा की 5 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को तगड़ा फायदा होगा। तो चलिए दोस्तों बात करने वाले प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ के अंदर लोकसभा की 2 सीट है, 2 की 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही है। ऐसा लगता है यहाँ बीजेपी या अन्य दलों का कोई नामो निशान नहीं रहने वाला। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं झालावाड़ की। झालावाड़ के अंदर लोकसभा की 4 सीट है, 4 की 4 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही है। झालावाड़ के अंदर कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा जमकर निशाना और ताबड़तोड़ हमला किया। तो चलिए दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ के अंदर लोकसभा की 5 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमला किया कांग्रेस ने। तो चलिए दोस्तों अब बात करेंगे कोटा की। कोटा के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे बारां की। बारां के अंदर लोकसभा की 4 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया है। दोस्तों अभी तक जो 68 सीटों का सर्वे निकल कर आया है, उसमें कांग्रेस बीजेपी से काफ़ी आगे है। तो दोस्तों अब अगले ज़िले की बात कर लेते हैं सवाई मानसिंह की। सवाई मानसिंह के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच समान टक्कर देखने को मिल सकती है।
तो दोस्तों अब बात करेंगे हम अगले जिला करौली के बारे में। करौली के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच समान टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों अब बात करेंगे हम धौलपुर की। धौलपुर के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी फायदा होगा। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं भरतपुर की। भरतपुर के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी पर कांग्रेस ने ताबड़तोड़ हमला किया है। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम अगले जिला अलवर के बारे में। अलवर के अंदर लोकसभा की 11 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 9 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अलवर में भी कांग्रेस ने जमकर हमला किया बीजेपी पर और जमकर। तो चलिए दोस्तों बात करने वाले हम शिखर की। शिखर के अंदर लोकसभा की 8 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करेंगे हम झुंझुनू की। झुंझुनू के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी काफ़ी हमला हो सकता है बीजेपी पर और काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा बीजेपी को। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे हम चुरू की। चुरू के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों हम बात करेंगे अब भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं राजसमंद की। राजसमंद के अंदर लोकसभा 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी पर काफ़ी फ़ायदा हो सकता है और बीजेपी के लिए राजसमंद काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करेंगे हनुमानगढ़ की। हनुमानगढ़ के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों हम उसके बाद बात करते हैं नागौर की। नागौर के अंदर लोकसभा की 10 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 5 और अन्य दलों को यहाँ पर 3 सीट मिलती नज़र आ रही हैं। तो चलिए दोस्तों हम उसके बाद बात कर लेते हैं जोधपुर की। जोधपुर के अंदर लोकसभा की 10 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे पाली की। पाली के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं अजमेर की। अजमेर के अंदर लोकसभा की 8 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं बूंदी की। बूंदी के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं टोंक की। टोंक के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 0 व 4 की 4 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती नज़र आ रही हैं। तो चलिए दोस्तों उसके बाद हम बात कर लेते हैं दौसा की। दौसा के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो अब बताएंगे आपको राजस्थान के फाइनल सर्वे के बारे में, जो कि लोकसभा की 200 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 72 व कांग्रेस को 128 सीट मिलती नज़र आ रही है। ऐसा लगता है यहाँ पर बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमला किया है कांग्रेस ने। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करो और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दो, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करो और बेल का आइकन दबाना मत भूलो, क्योंकि हमारी वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए।